नमस्कार, सूजत समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में सहकारिता को मिलेगा नया आयाम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेश किया नया कोऑपरेटिव कोड। राजस्थान में विद्युत कर्मियों को मिलेगा 1 करोड़ तक का बीमा कवर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने किया एमओयू साइन। पीएम सूर्य मुफ्त योजना से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का किया स्वागत, दर्शाई राजस्थान की सांस्कृतिक गरिमा। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। राजस्थान की सहकारी संस्थाओं को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नए कोऑपरेटिव कोड को लेकर विस्तार से जानकारी दी और इसे राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की भूमिका बेहद अहम है और सरकार चाहती है कि सहकारिता से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। राजस्थान की सहकारी व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नए सहकारिता कोड का मसौदा तैयार किया है, जो सहकारी संस्थाओं को अधिक सशक्त और व्यवहारिक बनाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये नया कोड आम जन तक सहकारी सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाएं सरलता से पहुंचाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को समय की मांग के मुताबिक प्रभावी बनाने के लिए एक नया कोड लाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस कोड की तैयारी के लिए गठित समिति ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा किया और वहां की अच्छी व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोड में डिजिटल गवर्नेंस, कंप्यूटराइजेशन, पारदर्शी ऑडिट और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सहकार से समृद्धि के अपने विजन को दोहराते हुए गांव में सहकारिता मित्र नियुक्त करने की भी बात कही है, ताकि लोगों के सुझावों के आधार पर कोड को जमीनी हकीकत के अनुरूप ढाला जा सके। ये कदम राजस्थान के सहकारी क्षेत्र को आधुनिक युग में एक नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में विद्युत कर्मियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। इसी अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक और प्रदेश की विद्युत कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण एमओयू का आदान प्रदान हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि ऊर्जा तंत्र को मजबूत बनाना और आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक और सराहनीय पहल के तहत प्रदेश के हजारों विद्युत कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स, ट्रांसको और जेनको में कार्यरत सभी कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु या फिर स्थायी अपंगता की स्थिति में 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, जबकि आंशिक अपंगता पर लगभग 80 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 लाख रुपए का सामूहिक जीवन बीमा और अन्य सहायता भी कर्मचारियों को दी जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल भारत की दिशा में 2 महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप, जेईएन साइट वेरिफिकेशन और एस्टिमेशन ऐप और सब स्टेशन मॉनिटरिंग ऐप भी लॉन्च किए। उन्होंने इस पहल को पारदर्शिता और बेहतर उपभोक्ता सेवा की दिशा में अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार डबल इंजन की ताकत के साथ जनसेवा और विकास के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और पारंपरिक बिजली के स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी और इसी योजना में सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए 78,000 रुपए तक की सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देना है। पुष्कर में भी इस योजना का उपभोक्ताओं को भरपूर लाभ भी मिल रहा है। पुष्कर में सौर ऊर्जा को लेकर एक नई ऊर्जा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और इसी के पीछे सबसे बड़ा योगदान है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का,
जी हाँ, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस योजना को न केवल शुरू किया बल्कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए। सरकार की इस सक्रियता का असर ये रहा कि पुष्कर उपखंड में अब तक करीब 250 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और रोजाना 10 से 20 नए आवेदन आ रहे हैं। सहायक अभियंता श्री विकास शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने इस योजना को पूरे उत्साह से अपनाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच और नीति के चलते अब सोलर पैनल या तो मुफ्त में दिए जा रहे हैं या फिर रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ बिजली बिलों में कमी आई है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता से आज पुष्कर आत्मनिर्भरता और ऊर्जा संरक्षण की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री जेम्स डेविड वेंस की जयपुर यात्रा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद खास रही। इस यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आमेर किले में उनका आत्मीय स्वागत कर राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की भव्य झलक प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्री वेंस को बुके भेंट कर उनके प्रवास की सफलता और स्मरणीय अनुभव की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की मेहमान नवाजी की परंपरा को बखूबी निभाते हुए श्री वेंस और उनके परिवार का स्वागत किया और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को राजस्थान की विविध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थापत्य और लोक कलाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान न केवल अपनी वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता, रंग बिरंगे त्योहार और लोक जीवन विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। श्री वेंस, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा वेंस और उनके बच्चे आमेर किले के भ्रमण के लिए पहुंचे। जैसे ही वे किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उनका स्वागत ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए हाथियों और राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा किया गया। ये दृश्य पूरी तरीके से राजसी और भावनात्मक था। राजस्थानी लोक नृत्य जैसे कालबेलिया और कच्ची घोड़ी की प्रस्तुतियों ने वेंस परिवार को मंत्रमुग्ध कर दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनका परिवार राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति को देखकर अत्यंत प्रसन्न नजर आए। उन्होंने कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय रहेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक झांकी ने यह संदेश दिया कि राजस्थान विश्व भर में अपने अतुलनीय आतिथ्य और लोक संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। उपराष्ट्रपति श्री वेंस ने आमेर किले की ऐतिहासिक धरोहर और स्थापत्य की प्रशंसा करते हुए इसे अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि ये किला भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है और इस स्थान की यात्रा उनके लिए एक विशेष अनुभव रहा। उपराष्ट्रपति श्री वेंस ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका आतिथ्य और प्रदेश की गर्मजोशी उन्हें हमेशा याद रहेगी। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।